भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। इसमें केवल 6 अध्यायों का निरूपण है। सर्वप्रथम अध्याय में नारद और भक्ति का संवाद है। दूसरे अध्याय में भक्ति महारानी के दुखों को दूर करने के लिए नारद जी का प्रयास रहता है। तीसरे अध्याय में भक्ति के दुखों को दूर करते हैं। चौथे अध्याय में धुंधकारी के अवतार की कथा है और 5वें अध्याय में धुंधकारी के मोक्ष की कथा है और 6वें अध्याय में श्रीमद्भागवत की कथा की श्रवण विधि बताई गई कि किस प्रकार से भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए, कहाँ बैठ कर के सुनना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए और कब बैठना चाहिए और कब खड़े होना चाहिए और कैसे इसका श्रवण करना चाहिए। सारी चीज़ें लिखी रहती हैं सब। तो ये भागवत का जो महात्म्य है ना, ये पद्म पुराण में से लिया गया है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों को व्यास जी महाराज ने लेकर के श्रीमद्भागवत के महात्म्य को गाया है। तो सर्वप्रथम इस महात्म्य को जब प्रारंभ करते हैं तो आप लोगों को ये विदित ही है कि यह श्रीमद्भागवत की कथा किस प्रकार से और क्यों यहाँ हो रही है और कौन करा रहे हैं। एक तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इतनी दूर से चल कर के आप लोगों को ये कथा श्रवण कराने के लिए हमारा आगमन हुआ है। और दूसरा ये सौभाग्य हमारा भी है कि बीघा खेत सरकार को हमने पहली बार देखा है। 206 कथाएं भागवत की हमने कर ली हैं, लेकिन आज पहली बार एक ऐसी कलश यात्रा का दर्शन किया है जो हमने अभी तक कभी नहीं ऐसा आनंद लिया जो आज ही मिला है। तो भगवान है सर्वप्रथम है ये जो कथा कराने वाले राजपूत परिवार है, घिसलनी के रहने वाले हैं। ये बड़ा सुंदर परिवार है इनका, जो पारिचित के रूप में बैठे हैं श्रीमती निधि राजपूत, जो आपके ग्राम की नगर की बड़ी सुंदर बेटी के रूप में भी हैं और इनके पतिदेव इनके साथ में हैं श्री अशोक राजपूत। ये इस नगर के दामाद भी लगते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सौभाग्य है कि आपकी बेटी और अपने गांव में कथा कराने के लिए आए। ये देखो बड़े भाग्य की बात है। नहीं अपने घर में क्या नहीं कराएंगे, अपने घर क्यों नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इनके परिवार के लोग भी साथ में आए हुए हैं। अशोक जी के पिताजी भी हैं, इनकी माताजी भी हैं, श्रीमती फूलमती देवी जी है और इनके पिताजी श्री रामलाल राजपूत भी इनके साथ में यहीं पर बैठ कर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। और राजपूत परिवार में जहाँ पर ये आए हुए हैं अशोक जी, इनके सास ससुर भी बैठ कर के इस कथा का अवगाहन करेंगे, जिसमें श्रीमती अनीता देवी और इनके ससुर श्री रघुवीर सिंह, बड़ा ही सुंदर नाम है। और व्यवस्था करने के लिए इनके सारे परिवार सब परिवार और आप लोगों की भी व्यवस्था है, बड़ी सुंदर है, जिसमें नंदरावल जी जो साले के रूप में है बड़ी सुंदर व्यवस्था करेंगे। और सभी लोग इस कथा को देखिएगा, इसको श्रवण कीजिएगा। एक एक शब्द में श्रीमद्भागवत का रस भरा हुआ है। तो इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में स्वामी जी महाराज ने लिखा है सच्चिदानंद रूपाया। बोले सत चित आनंद, ये भगवान के 3 रूप हैं। अपन लोग बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद। कभी ये जाना है कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले सत माने होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो उसको सत्य कहते हैं।
अब बताओ, संसार में जहां तक दृष्टि जाती है, जहां दिखाई देता है, वहां तक सब नाशवान है। आज नहीं तो कल जाने ही वाला है। बताओ क्या चीज सत्य है? माइक सत्य है क्या? सामने बैठे हैं आप और हम सत्य हैं? नहीं है। लेकिन वाणी के द्वारा जो निकल रहा है भगवत नाम संकीर्तन, ये भगवान का नाम सत्य। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। सत्य माने होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो उसको सत्य कहते हैं। तभी तो स्वामी जी महाराज ने अपनी टीका श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, धर्म न दूसर सत्य सम। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और नहीं असत्य संपातक पुंज। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए बोल सको तो सत्य ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। अब दूसरा क्या है? बोले चित्त। सत्य आ गया समझ में? अब चित्त माने होता है प्रकाश। अपन को कोई चीज देखनी पड़ती है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट नहीं होगी तो मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती नहीं होगी तो लैंटर्न या कैंडल जलाएंगे, लेकिन बिना उजाले के अपन देख नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये चीज को आज कौन रखता है? बस तुमने कोई बटन दबाया, लाइट भी चली गई तो इन्वर्टर चालू हो गया, है ना। अब ना तो पता चलता है कि लाइट चला गया कि है। अब उजाला ही उजाले में, अब उजाले में फिरते रहोगे तो अंधेरे का अनुभव कैसे होगा? इसलिए सत्य चित्त माने होता है प्रकाश। भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। और तीसरी बात है आनंद। अब बताओ आनंद किसे कहते हैं? मखमली गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद होता है। पैसा रुपया कमा लेने का नाम आनंद होता है। समाज में प्रतिष्ठा पा लेने का नाम आनंद होता है। लखपति करोड़पति बन गए, इसका क्या कोई नाम आनंद होता है? कभी अनुभूति हुई है क्या? अरे इतने लाखों देखे हुए कि रात में तो करोड़पति है और सुबह देखा तो खाकपति बन गए, पता ही नहीं पड़ो कि कब कहाँ चली गई संसार, रात ही है। तो बोले आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद का मायने होता है आत्मा की अनुभूति हो जाना ही आनंद है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया कि हमारा यहाँ क्यों आना हुआ, क्या करना है, किस लिए आए हैं, ये सारी बातों का विवेचन अगर जान लिया, समझ लो आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली। और जब तक ये नहीं जाना, अपने आप को नहीं देखा, अंदर से नहीं झांका, बाहर से देखते रहे, तो फिर भागवत कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। आत्मा की अनुभूति हो जाने का नाम होता है आनंद। आनंद को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। आनंद कहीं दुकान पर नहीं मिलता है, ना आनंद कहीं बाजार में मिलता है, ना कोई आनंद को पैसे या रुपया से खरीदा जा सकता। बोले ये तो स्वयं निकलता है आनंद। जब आनंद आता है ना,
तो ध्यान नहीं रहता है कि कब दिन निकल गया, कब समय निकल गया और कब रात हो गई और कब 7 दिन निकल गए, कोई पता नहीं। जब आनंद आएगा तो आनंद कहाँ मिलता है? बोले भगवान की कथा में आनंद, भगवान की रूप माधुरी में आनंद मिलता है, भगवान के स्वयं दर्शन करने में आनंद मिलता है। अंदर से उमड़ता है आनंद, आनंद बाहर नहीं आता है। आनंद कहीं खोजा नहीं जाता है। जब नंदोत्सव होता है ना तो क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाई। ये नहीं कहते हैं कि नंद के कृष्ण भाई, कि नंद घर लाला भाई, लेकिन नंद घर आनंद भाई जय कहेंगे। तो ये भगवान के 3 रूप हैं, सत चित आनंद। अब भगवान 3 ही काम करते हैं। बोले कौन कौन से? बोले विश्वोत्पत्त्या देहेत, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी भगवान कर देते हैं। अब इसके लिए भगवान को 3 रूप बनाने पड़ते हैं। जब भगवान सृष्टि को प्रकट करते हैं तो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। जब पालन करते हैं तो भगवान विष्णु भगवान का रूप धारण करते हैं, और जब संहार करते हैं तो भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। और बोले 3 ही गुण हैं भगवान में, 3 रूप हैं, 3 काम हैं और 3 ही गुण हैं। बोले क्या क्या गुण हैं? बोले पहला गुण है तापत्रय विनाशाय। बोले 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की शक्ति है भगवान के नाम में। तो बोले भगवान में कितनी शक्ति होगी? कभी ये आपने अनुभव किया है? ये जो साउंड सिस्टम है ना, ये माइक किससे चल रहा है? लाइट से। अब माइक के बनाने वाले का माइंड कितना तेज होगा, कितनी मशीन बना करके उसने ये आवाज बना दिया। अब उस व्यक्ति ने जिस से माइक चल रहा है, जिसने लाइट को बनाया है, उसका माइंड कितना तेज होगा। और लाइट को बनाने वाले, पावर हाउस को बनाने वाले व्यक्ति का माइंड कितना तेज होगा। तो ऐसे ही भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये 3 प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक माने होते हैं देह के, जो शरीर में कितने ताप हैं, कितना कष्ट है, सारी चीजों को हरण करने की शक्ति है भगवान के नाम में। लेकिन लेके तो देखो, लेना स्वयं पड़ेगा तब कष्ट दूर होगा। ऐसे नहीं क्या कहेगा हे हनुमान जी महाराज हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाए, तो हनुमान जी महाराज एक मुकदर देंगे तो और कष्ट बढ़ जाए, है ना। तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अगर हनुमान जी के सामने बैठ करके या खड़े होकर के राम सीताराम जी का नाम लोगे तो हनुमान जी महाराज इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या देना है। जो तुम मांगने वाले थे उससे भी दूना चौगुना मिल जाएगा, केवल भगवान का नाम। तो शरीर के कष्ट दूर करने के लिए भगवान के एक नाम की औषधि है। तो ये होते हैं दैहिक, और दैविक माने होते हैं देवताओं के।
देवताओं के जितने ताप हैं उनको दूर करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की आवश्यकता पड़ती है। दैहिक दैविक भौतिक माने होता है ये संसार के जितने भी कष्ट हैं, इन सब कष्टों को हरण करने की शक्ति है भगवान के नाम में। केवल भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी, कभी अनुभव किया है? स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम न सकह नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं गा पाते, तो हम और आप क्या गा पाएंगे? इसलिए इन श्री कृष्णाय वयम नमः वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री माने होता है किशोरी जी, राधा रानी, और कृष्ण का नाम तो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि राधा रानी का नाम जो है श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। शुरू से लेकर के एंड तक देखना कि जहाँ पर भी राधा का शब्द आएगा वहाँ राधा की जगह पे राधिका हो जाएगा या राधे नंदन हो जाएगा, लेकिन राधा शब्द स्पष्ट नहीं लिखा। कारण बोले जब ये भागवत की कथा को लिखा जा रहा था ना, तो गणेश जी महाराज कलम से राधा का नाम जैसे ही लिखा तो कलम वहीं पर रुक गई। अब बोले व्यास जी बोले लिखो, बोले क्या लिखें, आगे ही नहीं चल रही है कलम। बोले क्या लिख दिया? बोले हमने राधा लिख दिया। बोले राधा का नाम अगाध है, कभी भी इस राधा के नाम की कोई महिमा नहीं गा सकता, इसलिए इसमें राधि का करो, तभी ये कलम तुम्हारी आगे बढ़ेगी। तो उधर राधिका किया, तब वह भगवान गणेश जी की कलम आगे बढ़। इसलिए राधा का जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ सखी के रूप में आता है, एक ग्वालिन के रूप में आता है या श्री के रूप में आता है। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम माने दो व्यक्ति लगी हुई है कि दो व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं और दो व्यक्तियों को कर रहे हैं। बोले कौन कौन किसको कर रहे हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री राधा और कृष्ण के चरणों में व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। और ये भी कहने का तात्पर्य है कि जो भी कथा को कहते हैं वो व्यास जी, और जो भी कथा को श्रवण करते हैं वो श्रोता, दोनों मिलकर के श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ये प्रथम श्लोक में भगवान का वंदन किया गया। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष। बोले ऐसे मुनि को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। हम ही अकेले नहीं, हम और आप सभी लोग कहने वाले, श्रवण करने वाले। बोले कैसे मुनि? बोले जिनका केवल अवतार हुआ तो ना तो लौकिक संस्कार हुआ ना वैदिक संस्कार हुआ, अपनी नाल को ही कंधे पर डाला, सीधे जंगल की ओर चले गए। और बुढ़ापे में एक ही तो बेटा हुआ था व्यास जी के, दूसरे पुत्र की तो प्राप्ति ही नहीं हुई संसार। और भाई बेटा ने जैसे ही जन्म लिया और जंगल में जाने लगा तो व्यास जी पीछे से भागे। बोले हे पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो, माने पुत्र के विरह में आतुर होकर के व्यास जी बार बार पुकार रहे हैं, हे बेटा रुक जाओ। अब जंगल में से भी दूसरी आवाज निकलती है। कुएं में आवाज लगाओगे ना या बंद कमरे में आवाज लगाओगे तो उसमें से दूसरी आवाज आती है। जैसे ये बालाजी साउंड सिस्टम है ना, बड़ा सुंदर है। इसमें अगर ई को खोल दोगे ना तो जई में एक शब्द के 10 शब्द सुनाई देंगे। तो ऐसे ही भगवान व्यास जी महाराज को जंगल में भी पुत्र की आवाज आई, हे पुत्र रुक जाओ। तो व्यास जी ने सोचा ये किसका पुत्र है, मेरा है कि सामने वाले का है? तब व्यास जी महाराज को अपने पुत्र को लौटाने में सामर्थ्य नहीं रहे, तो बोले ऐसे तम सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले हैं सुखदेव जी महाराज को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय है। अब नैम से सूत मासीना आविवाद्या महामतिम और कथामृत रसास्वादा कुशला स्वर्ण को ब्रवीता। जैसे आज अपन लोग एक कथा को श्रवण करने के लिए इस हनुमान जी महाराज के प्रांगण में प्रकट उपस्थित हुए हैं ना,
ऐसे ही इस कथा को श्रवण करने के लिए शौनकादि ऋषि बैठे थे, 88,000 महात्मा बैठे थे। अब उन 88,000 महात्माओं के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब सूत जी महाराज की उम्र कितनी होगी? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष के होंगे। और शौनकादिक ऋषि बोले कोई लाख वर्ष के हते, कोई 1000 वर्ष के हते, कोई 100 वर्ष के हते, लेकिन वे सबरे संत महात्मा खड़े हो गए। क्यों? उन सभी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया सूत जी महाराज कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने और चत्वारी तष्ट वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने मात्र से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कोई बड़ा व्यक्ति आए तो खड़े होकर के स्वागत करना, भले कुछ नहीं है, फूल नहीं है या आसन नहीं है, जल पात्र कुछ नहीं है, खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम वाणी से तो कह दो आइए, हमारा सौभाग्य है, आप हमारे नगर में आए हैं, गांव में आए हैं, बैठिए। तो सूत जी महाराज को देख करके हजारों संत खड़े हुए स्वागत किया, उन्हें बड़े सुंदर आसन पर बिठाला, सामने 88,000 ऋषि बैठ गए और कहने लगे महाराज कथा मत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने कहा महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि जिन कथा को सुनने से मेरा कर्ण रोग दूर हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग गाप्तो, भक्ति ज्ञान वैराग की प्राप्ति होवे। और सूता ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसाय, कथा का सार हमको सुनाइए, विस्तार नहीं, कथा का सार जो कथा को श्रवण करने से हमारे कानों को सुख की प्राप्ति होवे, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा नहीं सुनाओ कि हमारे दांत ही निकल जाए, है ना। ये न कहा है कि कथा ऐसी कथा श्रवण कराओ कि मम कर्ण रसायनम, कर्ण कानों का रोग दूर होना चाहिए, कि कानों को गलत वार्ता सुनने की इच्छा है न रहे, गलत किसी की भाषा ना सुनवे और केवल भगवान की कथा ही सुनते रहें। ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे कानों का ये रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब भगवान की कथा सुनाएंगे ना तो कान इधर उधर भटक जाएंगे, जाने क्या सुना, और इधर उधर की कथा सुनाएंगे तो कान खड़े हो जाएंगे। अब तो अच्छी बात आ रही है, रसगुल्ला टपक हुई बार है, अब मोह मीठा हो चाहे ना हो, है ना। तो भगवान चिंता मंडलोक सुखम सुर दुर स्वर्ग संपदम, जो देवताओं को संपदा जो स्वर्ग से भी प्रदान करने वाली है, वो अगर आप गुरु ही वैकुंठ प्रीत हो प्रत्यक्षम गुरु दर्शनम, अगर आप गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं तो हमें वैकुंठ के दर्शन भी हो जाएंगे, जो दुर्लभ चीज है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, तो देवताओं के दर्शन हमको भी हो जाएंगे। तो भगवान ये तो प्रश्न हुए शौनकादिक ऋषियों के। अब सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को खोला और कहा कि आप लोग कथा क्यों सुनना चाहते हो? बोले ये कलिकाल है और काल व्याल मुखा ग्रासा 17 सानीर्ण सहे तभी, सभी लोग कलयुग के मुख में बैठे हुए हैं। हम और आप न जाने जो कलयुग कबे अपना मुंह बंद कर दे और कबे राम नाम सत्य हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कलिकाल में केवल एक ही साधन बनाया गया है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्करम। बोले कलयुग रूपी कीड़ा को दूर करने में, कलयुग के थपेरों को दूर करने में, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए केवल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, केवल श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले जो भागवत की कथा कैसी है? बोले भागवत की कथा, बोले भागवत की कथा ऐसी है कि सुकम नत्वा सर्वम सुकार्य कुशला सुरह। इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग तरसते हैं, मनुष्यों की तो बात ही कुछ है। तभी तो देवताओं को बुलाया जाता है, देवताओं को बैठाला जाता है, स्थापना की जाती है, पूजन किया जाता है, तब श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होती है। ये नहीं कि पहले इसे श्रीमद् भागवत की कथा शुरू कर दो फिर करो बाद में पूजा, सब इकट्ठे नहीं। पहले इन पीठों को बनाना चाहिए। पीठों पर जो देवता बैठे हुए हैं इनका नित्य प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला में
पूजन होना चाहिए। इसके बाद में मध्यम तक इसका पाठ होना चाहिए और 4 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा, वैसे तो 6 घंटे कथा होना चाहिए, लेकिन लोगों के बैठने के ऊपर इसका श्रेय रहता है। तो बोले जय श्रीमद् भागवत की कथा जब हो रही थी ना, तो जब देवता जब कथा को सुनवे के लाना जब मृत्यु लोक में पधारे थे, बोले कहाँ पर? सुखदेव जी महाराज कथा गा रहे थे, भाई परीक्षित जी की सभा में देवता पहुंच गए सवेरे। चंद्र जी, कुबेर जी, यम जी, वरुण जी, जितने जी है ना सब रे लाइन से खड़े हो गए 33 कोट देवता, और बोले सुकम नत्वा बदनम सर्वे। ऐसे वैसे नहीं, हाथ जोड़न ठाड़ा सुखदेव जी महाराज के सामने देवता, और अपने मस्तक को रख रहे हैं चरणों में सुखदेव जी महाराज के। क्यों? कि देवता तीनों लोकों में जाने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भी ये व्यास मंच की गरिमा है, प्रतिमा है कि इस पर बैठने वाला भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, तो सुखदेव जी ने कथा को थोड़ा बंद किया और देवताओं से वार्ता करी। कैसे आगमन हुआ? देवराज इंद्र ने कही जो हम अमृत को कलश ले आए, तो जो राजा परीक्षित को पिला दो तो ये अमर हो जाए, और बोले बदले में बोले जो भागवत की कथा जो इन्हें सुना रहे हो वो हमें श्रवण करा दो, तो हम जाए देवलोक में ले जाएंगे। अब बताओ, सुखदेव जी महाराज के मन में अगर लोभ होता कि स्वर्ग का अमृत आ गया, काय को 7 दिन तक लगे रहे, अब के बाद राजा परीक्षित में चलो हम अपने घर जाए, तो अपने घर जाओ, बंद कर दो कथा। लेकिन नहीं, सुखदेव जी महाराज ने कहा ये देवता इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो स्वार्थ में कथा को कहते हैं या स्वार्थ में कथा को कराते हैं वहाँ कथा का फल नहीं है। इतनी ही बात से इतनी लाखों कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं सुन रहे हैं, बोले फिर परीक्षित जैसो मोक्ष का रही है। बस अंतर इतना ही तो हो जाता है कि राजा परीक्षित ने निस्वार्थ कथा का श्रवण, और कलयुग का जीव तनक स्वार्थ लगा देता है। महाराज कितने में हो जाएगी जो कथा, हम तो करावे को तैयार ही हैं। तो भगवान है सुखदेव स्वामी ने कहा अभक्तांश विज्ञाय न ददासी कथा मृतम, तुम लोग कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो। देवता बोले क्या कमी रह गई है? बोले तुमने भागवत की कथा से तुलना करी है स्वर्ग के अमृत की, कहाँ स्वर्ग को अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा, इनकी अदला बदली करने के लिए कहा है। तो बोले स्वर्ग को अमृत का कम है? बोले स्वर्ग का अमृत कब तक अमर करता है? बोले जब तक तुम्हारे पुण्य की एफडी जमा रहती है, बैंक में बैलेंस रहेगा, तो बैंक के बाबू तुम्हें पूछेंगे, और ज्यादा ना बैलेंस 0 हो जाएगा, बाद ना बैंक में कोई भीतर नहीं घुसन देगा, दोबारा से भगा देंगे, है ना। ऐसे ही स्वर्ग में जब तक तुम्हारे धर्म का मूल धन बचा हुआ है तब तक स्वर्ग में रहोगे, अप्सराओं का नृत्य देखोगे, मखमली गद्दे पर शयन करोगे और स्वर्ग के अमृत का पान करोगे। लेकिन जिस दिन ये पुण्य क्षीण हो जाएंगे ना, उसी दिन इस मृत्यु लोक में दोबारा ढकेल दिए जाओगे, फिर स्वर्ग में नहीं रह पाते। गीता में लिखा हुआ है ना, बोले पुण्य क्षीणे पुण्य लोकम मृत्यु लोकम विशंति, जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाता है। अब बताओ स्वर्ग को अमृत कैसे मोक्ष कर दे? तो सुखदेव स्वामी ने कहा ये स्वर्ग के अमृत से तुमने तुलना करी है, ये स्वर्ग का अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि है, और मणि और कांच की कभी अदला बदली नहीं होती है। आवक्तांश विज्ञाय ना ददासी कथा अमृतम, हम तुम्हें कथा अमृत पान नहीं कराएंगे, तुम लोग चले जाओ। देवताओं को सभा में से सुखदेव स्वामी ने जाने के लिए कह दिया। इतना नहीं, अभक्त कह दिया, भगवान का भक्त भी नहीं कहा। देवता होते हुए सब रे देवता बेचारे चले गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कही क्या बात है? बोले मृत्यु लोक में गए थे, हमारा स्वागत नहीं हो, हमको ऐसा बुरा भला कहा, हम नहीं रहेंगे इस पदवी पे। देवराज इंद्र त्यागने लगे। ब्रह्मा जी बोले क्या करवे गए थे? बोले वो भागवत की कथा सुनने गए, देखो वह हो रही है लेकिन हमें सुनाई नहीं गई वहां पर कथा। बोले क्या करो तुमने? बोले केवल जा अमृत को कलश दे से वापस वह ले रहे थे कथा को, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने मना करा।
इतने में तो 7 दिन पूरे हो गए। राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ और विमान में बैठ के ब्रह्मा जी के लोक से निकल रहे थे। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। तो ब्रह्मा जी ने कही ये कौन से राजा जा रहे हैं? अरे बोले ये ही तो हैं परीक्षित, जिनने कथा सुनी भागवत की, देख लो मुक्ति हो गई, विमान में बैठ के जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले भागवत की कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है? ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने बोले सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा, तुरंत अपने लोक में तराजू लगा दी, तखरिया होती है ना, तुरंत तखरिया को लगा दिया और एक पल्ले में जप तप ध्यान योग समाधि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सब कुछ रख दिया। लेकिन एक पल्ले में जब श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया तो ये सवेरे साधन ऊपर उठ गए और वो पल्ला नीचे धरा रह गया। ब्रह्मा जी ने कही देवताओं तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे हो, तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी सुखदेव जी ने इसीलिए नहीं माना कि तुमने अमृत की तुलना करी है श्रीमद् भागवत कथा से। श्रीमद् भागवत की कथा तो देखो सब साधनों से भी ऊंची है, कोई भी जाकी बराबरी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम स्वर्ग को अमृत लेके गए थे। तो देवता बोले कैसे करो, जाओ कथा सुनने को अधिकारी हमें बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने लागू किया था कि अब जब भी कथा होगी तो देवताओं को बिना बुलाए कथा नहीं हो। तो देवताओं की स्थापना होने लगी और साप्ताहिक कथा जब सनकादिक पुरा प्रोक्तई नारदाय दया पर, नारद जी ने के ऊपर दया करके सनत कुमार ऋषियों ने जैसे जो साप्ताहिक कथा करी थी ना और उनको सुनाई थी और 7 दिन बैठ के नारद जी ने सुनी थी, तो एक सौनकादिक ऋषि बीच ही में बोल पड़े, बोले महाराज हमें तो संदेह लग रहा है। बोले क्या? बोले नारद